सरकार को सरकार बनानी है, विपक्ष को सरकार बचानी है। आखिर कब तक हम चुप बैठे रहें, आखिर कब तक हम सहते रहें? कौन सुनेगा बात हमारी, कब तक हम ऐसे रोते रहें? मैं बेरोजगार हूं, ये मैं नहीं, ये देश के सब युवा बोल रहे हैं इस टाइम पे। क्यों? हालत ऐसी हो चुकी है, ना ही नौकरी है, ना ही उनको कोई रोजगार के अवसर दिखाई दे रहे हैं आने वाले टाइम में। हर युवा परेशान है, दुखी है। लेकिन मुद्दे क्या बनाए जाते हैं? अगर उनसे रोजगार के ऊपर बात करी जाए सरकार से, तो बोलती है हमने डिफेंस में ये काम किया है, हमने इस सिस्टम में ये काम किया है। अरे वो सब ठीक है, बट हमको क्या है, हमको उसका पपलू मत बजा के दिखाओ। हमको केवल हमारी जो नौकरी है, बेरोजगार है, उनका बात बताओ। 2016 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जेई की वैकेंसी निकाली, जिनका आज तक कुछ नहीं पता है किसकी ज्वाइनिंग हुई है, किसकी नहीं हुई है। किसी की ज्वाइनिंग नहीं की गई है। उसके बाद एसएससी की बात करें, एसएससी जेई का पेपर पिछले 2019 में कोई पेपर ही नहीं कंडक्ट किया गया। क्यों? अब बोलते हैं कि कोविड की वजह से। तो रीजन कोविड अब आ गया है 2 महीने से 3 महीने से, तो आप पिछली क्यों रागनी सुना रहे हैं हमको? अगर पूरे 2019 में कौन सा सिलेक्शन हुआ? और अगर कोरोना ही एग्जाम ना कराने का कारण है, तो फिर आप आईआईटी का जेई का क्यों एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं? क्यों नीट का एग्जाम करा रहे हैं? क्यों? वो स्टूडेंट्स नहीं है, उनको बीमारी नहीं होगी? या जो बेरोजगार हैं, रोजगार के अवसर वाले या रोजगार के जितने भी एग्जाम है, एसएससी का हो, उत्तर प्रदेश के पीसीएस के हो, वो सब एग्जाम कराएंगे तभी कोरोना आएगा? यार क्यों पागल बना रहे हो सरकार का? इसमें गलती सरकार की भी है, लेकिन साथ के साथ विपक्ष की भी है। क्यों? विपक्ष तभी बोलता है जब उसका कोई विधायक बिकने वाला हो। विधायक बिकेगा तो दिन रात एक कर देंगे, लेकिन रोजगार का मुद्दे को लेकर कभी बात नहीं करेंगे। क्यों? ना तो उनको वहां से कुछ मिलने वाला है, ना उनको कोई फायदा होने वाला है। हाँ, विधायक रहेगा तो उनकी सरकार रहेगी, सरकार बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। और सेकंड मुद्दा क्या है? हम स्टूडेंट्स लोग भी, जब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब लोग जब प्रोटेस्ट करने लगते हैं, प्रोटेस्ट करेंगे रोडों पे, बहुत दिन परेशान होंगे, दिक्कत होंगे, लेकिन उनमें से क्या होता है, एक स्टूडेंट्स ऐसा निकल के आता है, एक या वो किसी पॉलिटिक्स पार्टी से पहले से ही होता है उसका कांटेक्ट, वो निकल के आएगा, वो नेता बन जाएगा वहां पे, वो छात्र नेता बनेगा। वो पूरे स्टूडेंट्स की तरफ से सरकार से बात करने जाएगा। सरकार से क्या बात होगी? उसकी डील डन हो गई, किसी सीट से इलेक्शन लड़ेगा, वहां से नेता या विधायक बन जाएगा, और सरकार से उसको फंडिंग शुरू हो जाएगी। मुद्दा वहीं का वहीं दफन हो गया, कोई सुनने वाला फिर नहीं है। अब फिर 1 साल 2 साल बाद फिर स्टूडेंट्स तैयार होंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर एक नया नेता निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड, इस बार हमको किसी, ना तो रोड पे निकलना है, ना किसी हमको नेता से बात करनी है। हमको सिर्फ और सिर्फ अपना डायरेक्ट सवाल पूछने हैं सरकार से। सबको एकजुट होकर रहना। ये नहीं है कि यहाँ पे भी धर्म के तरफ बढ़ जाओ। देखिए, धार्मिक भावनाएं सबकी अपनी अलग अलग हैं, हमें उनमें नहीं बढ़ना है। हमें केवल रोजगार एक मुद्दा लेके आना है, चुनावी मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, केवल रोजगार। जब भी कोई नेता कहीं भी रैली करता है, कुछ भी करता है, तो वहां पे उस पर केवल हमारा डिजिटल स्ट्राइक यही होगा कि रोजगार अवसर आपने कितने प्रोवाइड कराए हैं? रोजगार के नाम पर जीरो है। बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो। अरे आत्मनिर्भर कहां से बनेगा? जब किसी एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास का बच्चा स्टूडेंट्स तैयारी करता है, वो किस लिए करता है? ताकि अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके और देश सेवा भी कर सके। लेकिन वो बच्चा कोई, या किसी ने अगर लोन लेके कहीं से व्यवस्था करके इंजीनियरिंग करा दिया, बीएड करा दिया, या कोई और कोर्स करा दिया, पहले तो 4 से 5 लाख रुपए आपने उसमें लगवा दिए। उसके बाद बेचारा 1 साल 2 साल तैयारी करता है, सोचता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मैं अपने परिवार का जीवन यापन अच्छे से कर सकता हूं। लेकिन होता क्या है? या तो वैकेंसीज नहीं आती हैं, अगर वैकेंसीज के नाम पे आ भी गया तो वो फ्रॉड आएगा। वैकेंसीज, एग्जाम नहीं होगा। अगर एग्जाम हो गया तो बाद में निकल के आता है कि पेपर लीक हो गया, इसलिए सारी वैकेंसीज कैंसिल की जाती हैं। यार कब तक पागल बनेंगे? कब तक? इस सब का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। अभी तो केवल ट्रेलर चालू हुआ है। अगर अगर सरकार ने बात नहीं सुनी, बेरोजगारों की, युवाओं की बात नहीं सुनी, तो काफी महंगा पड़ सकता है सरकार को ये मुद्दा। क्योंकि देखिए, ये कोई, कहते तो आप ये हैं कि देश का युवा भविष्य है। जब भविष्य ही अंधकार में है, भविष्य के पास खाने के लिए ही कुछ नहीं है, भविष्य के पास रोजगार नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? क्या देंगे भविष्य को? अगर आप बात करते हैं आप अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की, पहले डेवलप्ड कंट्री का स्केल तो देख लीजिए, वहां का यूथ कितना बेरोजगार है, वहां पे क्या है। आप बात करते हैं कि हमने ये मिसाइल सेटअप किया, डिफेंस को आप अलग क्यों नहीं रखते हैं? जब भी किसी भी बात की आती है, आप सीधा लेके आ जाते हैं डिफेंस को। अरे डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, रक्षा जितनी हमारी प्रशासन है, उसको अलग रखिए। उसके बाद आप मुद्दे की बात करिए, आपने कितना रोजगार दिया, ठीक है, कितने लोगों तक एक्चुअली में चीजें पहुंच पा रही हैं। 20 लाख करोड़ का आपने
घोषणा कर दी, लेकिन वो पहुंचा कितने तक? कभी ऑडिट करके देखा ये चीजें? आज के टाइम में सरकारी विभागों में जेई नहीं है, ए ही नहीं है, क्यों? और बात करते हैं फिर कि कहीं ब्रिज कोलैप्स हो गया, कहीं बिल्डिंग कोलैप्स होगी। अरे जब आपने प्राइवेट सेक्टर को सब दे दिया है तो वो कोलैप्स करेंगे, क्योंकि इंस्पेक्शन के लिए वहां टीम नहीं है। एक इंजीनियर रखा हुआ है पूरे विभाग में, वो बेचारा कहाँ कहाँ जाएगा? एक पे जाएगा, एक के बाद दूसरे पे इंस्पेक्शन करने, उस पे दोबारा जो आएगा वो 4 महीने वाला है, तब तक तो वहां तो रोड बन के सब कंप्लीट हो गया होगा। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, प्राइवेट कंपनी को क्या, उसको तो जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कैसे भी हो, और अपना बिल बना के पैसा लेना है, जाना है। और कॉन्ट्रैक्ट मिलता भी किसको है? जिसके या तो लिंक हो, बड़े जुगाड़ हो, उन्हीं को मिल पाता है। और नौकरियां नौकरियां तो भूल जाओ, किसी को मिलती है नहीं मिलती है। क्योंकि देखिए, एक लोअर क्लास का बच्चा या एक मिडिल क्लास का बच्चा ही स्टूडेंट ही तैयारी करता है सरकारी जॉब के लिए। अब उसी को नौकरी नहीं मिलती, आप फिर बाद में उसके सामने क्या बोल देते हैं? आप धार्मिक मुद्दों को उठा देते हैं कि यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। अरे हो क्या रहा है? रोजगार तो दो। देखिए, सब स्टूडेंट्स की यही आवाज है, यही स्ट्राइक है सरकार के ऊपर कि हमको रोजगार के ऊपर बात करना है, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। कोविड वोविड कुछ नहीं, आप और तो एग्जाम कंडक्ट करें, सरकार वो सब कार्य कर रही है जिससे उसको फायदा हो। सारे उसने अपने गवर्नमेंट एजेंसी सब ओपन कर दिया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं। प्राइवेट या तो सेक्टर नहीं, अगर एग्जाम कोई नहीं कराएंगे, ना तो आपका एसएससी के एग्जाम कराएंगे, ना आपके रेलवे के एग्जाम कराएंगे, ना किसी स्टेट गवर्नमेंट अपने एग्जाम कराएगी, तो यार फिर जाएंगे कहाँ? पढ़ते हैं पढ़े, 8-10 लाख रुपए का एक बच्चे के ऊपर कर्जा हो जाता है, वो कहाँ से देगा? आप तो पहले प्रोडक्शन, कॉलेजेस को, कोई भी कॉलेज कहीं भी दुकान खोलने की बात करता है, कॉलेज खोलने की, ओके अप्रूवल, खोल दो। क्यों? वो सब आपके ही हैं, आपके जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको मिल जाएगा, लेकिन किसी बेरोजगार को नौकरी नहीं दोगे। यार इसके ऊपर, मुद्दे के ऊपर बात क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं सुनते हो? हमें देखिए, किसी नेता की, किसी पॉलिटिक्स पार्टी की जरूरत नहीं है। हमारा सरकार से भी और विपक्ष से भी, सभी से ये मुद्दा है, ये बात है, इस मुद्दे के ऊपर बात करने की, रोजगार कहाँ है, रोजगार कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? इस प्रक्रिया के ऊपर बात क्यों नहीं की जाती है, या ये मुद्दा क्यों नहीं है?